प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोजा रखने की मनाही है। यह 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कभी नहीं होगा। और साथ में हम आपको बताएंगे औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। इसको आप आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, ज्यादा मुसलमानों के पास पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, हवास और अक्ल होना तो जो अपने होश हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमजान के रोजे फर्ज है। अब इसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहले सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मौत की बीमारी। आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर की हालत में रोजा छोड़ सकता है, यानी कि इन लोगों को रमजान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मगर याद रखें, अगर ऐसे लोग रमजान के महीने में रोजा रखना चाहे तो रख सकते हैं, इनका रोजा काबुल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनका कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोजों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन यह 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोजा रखना जायज नहीं है। अगर इन औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोज तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से अजाब होगा। दोस्तों, सबसे पहली औरत वह है जो हेज की हालात में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हो। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है। रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो रोजे आपके छूट गए वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। लेकिन हेज वाली औरत को चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोज ना रखें। इसके अलावा किसी औरत ने शहरी करके रोजा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए हैं, तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करें, यानी कि उस रोजे को वो बाद में पूरा करें। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसका रोज ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमजान के महीने में किसी के सामने ना खाएं पिए। हेज वाली औरत को चाहिए कि वो रमजान के महीने में छुप कर खाना पानी करे। नंबर 2, नफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो नफास की हालात में हो। ऐसी औरत का भी रमजान के महीने में रोजा रखना हराम और नाजायज है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि नफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको नफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत नफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने नफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। इसीलिए नफास वाली औरत को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखें। आपका रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोजों को अदा करें, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हेज शुरू हो गया है, या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको नफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजा के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है। और यही वजह है कि इस्लाम ऐसी हालत में रोजा रखने को हराम दिया है, यानी कि नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है हामिला, यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है। ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है,
यानी कि हामिला वाली औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे। यानी कि ऐसी सूरत में औरतों को रोजा न रखना की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती हैं, तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वह बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें, यानी कि बाद में इन रोजों को पूरा करें। लेकिन यहां पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिला औरतें, ये हेज और नफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा रख ही नहीं सकती। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो वह रमजान के महीने में रोजा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में है या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान को जाने का खतरा हो, तो याद रखें ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर रोजा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वह इन छोड़े हुए रोजा को बाद में पूरा कर लें। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों को यह रोजा रखना और ना रखना के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतें को चाहिए कि वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बाद वो उन छोड़े हुए रोजा को कज़ा करें, और अगर बाद में वह फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजा का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा यह है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालात में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वह अपने इस रोजा को तोड़ सकती हैं। उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो जाएं तो इस रोजा को कज़ा करें। नंबर 3, दोस्तों, अगर कोई बुढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों में गर्मियों और धूप के रोजे ना रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ दे। उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख लें। नंबर 4, वह औरत है जिसे पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई। अब उसको चाहिए कि वह अगले दिन का रोजा रख लें, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले। नंबर 5, दोस्तों, याद रखें हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरतों की 70 रकत से बढ़कर है। और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो, तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दोनों के अंदर इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6, दोस्तों, पाक दामन औरत अगर रमजान के महीने में नमाज रोजा की पाबंदी करे और अपने शौहर की खिदमत करे, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत के दीदार के लिए खुद अल्लाह ताला ख्वाहिशमंद होंगे। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं रमजान में भी अल्लाह तबारक व ताला इन 4 लोगों को माफ नहीं करता, यानी कि इन 4 लोगों की बख्शीश रमजान के महीने में भी नहीं होती। तो नंबर 1, जो शख्स अपने ही रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता हो और जो शख्स रिश्तों की अहमियत नहीं समझना हो, उसकी मगफिरत रमजान के महीने में भी नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, ये गलती कभी ना करें। किसी को भी आपस में ना लड़ाएं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपका नुकसान ही होगा। नंबर 2,
जिस शख्स के दिल में कीना हो, यानी किसी शख्स के लिए उसके दिल में नफरत है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है या दूसरों को नफरत की नजरों से देखता है, तो ऐसे शख्स की मगफिरत रमजान के पाक महीने में भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल तो है, आप लोग कोशिश कीजिए, माफ करते जाइए, अपनी तरफ से सबको माफ करते जाइए। रोजाना रात में सोने से पहले यह काम जरूर किया करें कि अपनी तरफ से सबको माफी दे दें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि या अल्लाह मैंने सबको माफ कर दिया, अब जो मुझसे नफरत करता है, जो मेरा दुश्मन है, अब उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करें और उसके दिल में मेरी इज्जत डाल दें। नंबर 3, जो शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता या माँ बाप को बुरा भला कहता है, तो ऐसे शख्स की भी रमजान के पाक महीने में अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत नहीं करता। नंबर 4, जो शख्स शराब पीता है या फिर कोई और नशा करता है, अगर उसने यह सब करना बैंड नहीं किया है तो अल्लाह तबारक व ताला से उसने अभी तक तौबा नहीं की, तो उसकी भी मगफिरत रमजान के महीने में नहीं होगी। तो इन 4 आदतों में से अगर एक भी आदत आपके अंदर है तो खुद को आज ही सुधार लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा कर ले। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, वह आपको माफ जरूर करेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें और आपको उसकी रहमत और बरकतों से माला माल करें। अल्लाह हमें और आपको 5 वक्ता नमाजी बनने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।